नमस्कार। हमारे YouTube के सभी दर्शकों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गर्भधारण की प्रक्रिया के बाद में आपने सुना होगा कि स्त्री को राइट साइड की करवट लेकर के सो जाना चाहिए और करीब 30 मिनट सोना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब पहली बात तो बहुत सी माताएं इस कंफ्यूजन में हैं, बहुत सी माता बहनें इसको अच्छी तरीके से जानती ही नहीं हैं कि कई पूछती हैं कि क्या शुरू से ही ऐसे ही लेटना है क्या राइट करवट लेकर, मतलब जैसे प्लान करने की सोचेंगे, जैसे 3 महीने बाद प्लान करना है तो क्या अभी से राइट करवट लेकर के सोना शुरू कर दें क्या? तो क्या पूरी रात भर सोते रहेंगे? या गर्भधारण के बाद में कितनी देर सोना है, क्या करना है, लेकिन सुनते जरूर है कि ऐसा कुछ है कि राइट करवट लेकर के सो जाना चाहिए, जिसमें मुझे लगता है कि 80% से भी ज्यादा महिलाएं इस बात को जानती हैं कि गर्भधारण की प्रक्रिया पूरे होने के बाद में, रिलेशनशिप रहने के बाद में स्त्री को राइट साइड की करवट ले लेनी चाहिए और उस प्रक्रिया को 30 मिनट तक रखना चाहिए। कहने का मतलब 30 मिनट, कुछ लोग 10-15 मिनट 20 मिनट बोल देते होंगे, लेकिन 30 मिनट तक रहना चाहिए। अब ये कहानी या ये बात आप सुनते आ रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन कभी कभी विचार भी आता होगा कि क्यों करना चाहिए, क्या है। अब किसी से अगर प्रश्न करो तो मुझे लगता है कि माता बहनें यही कहेंगी कि दाहिनी कोख में बेटा रहता है, दाहिनी कोख में जो बच्चा बनता है वो पुत्र होता है। लेकिन अब राइट कोख में क्या वो चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, या ऐसे लेटने से कैसे वो राइट कोख में बनना शुरू हो जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आपने हर चीज के 2 पहलू देखे होंगे। एक सेल बैटरी का आप लीजिए, उसमें एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस का चिन्ह होता है, यानी कि एक तरफ धनात्मक और एक तरफ ऋणात्मक। उसके बाद में आप इन्वर्टर की बैटरी होती है बड़ी, उसमें भी देखिए एक प्लस का चिन्ह होता है, एक माइनस का होता है। आप बिजली के तार देखते हैं, 2 कलर के होते हैं, 2 तार होते हैं, एक फेज का एक न्यूट्रल का, यानी कि एक फेज का लाइट का और एक अर्थ का। ये भी अपने आप में प्लस और माइनस होते हैं। चुंबक में आपको पता है कि चुंबक में भी वही प्लस और माइनस होता है, और चुंबक के अंदर एक सिरे को मिलाते हैं तो दूर भगता है और एक सिरे को मिलाते हैं तो दोनों कैच कर लेते हैं आपस में, चुंबक के सिरे। तो वही वाली चीज है कि हमारी जो बॉडी है, इसमें एक राइट वाला पार्ट है हमारा जो एक तरीके से प्लस है और एक माइनस है। जैसे सेल होता है, जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है, दोनों के अंदर अलग अलग चीजें भरी हुई होती हैं। उनके अंदर जो केमिकल होता है, जो माइनस वाला अलग होता है, प्लस वाला अलग होता है, दोनों को मिलाकर के करंट जो बनता है वो होता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ प्लस और यहाँ एक तरीके के माइनस है। यहाँ पे जो सिस्टम है राइट साइड में, वो पूरा हमारा एक बेबी बॉय बनाने के लिए शास्त्रों में दिया गया कि जो दाहिनी कोख होती है या जो दाहिना सिरा होता है, उसमें बेबी बॉय बनाने का एक प्लांट है, एक सिस्टम लगा हुआ है। और जो लेफ्ट है वो, जैसे लेफ्ट वाली ओवरी है तो वो लड़की के लिए है। अगर वहां से एग रिलीज होता है तो गर्ल्स के लिए होगा, अगर राइट ओवरी से होगा तो बॉयज के लिए होगा। और ये मैंने अपने और अन्य वीडियोज में ये सारी बातें आपको समझा रखी हैं कि राइट वाला जो सिरा होता है वो पुरुष का होता है, लेफ्ट वाला होता है वो स्त्री का होता है। अगर हम अर्धनारीश्वर शरीर को देखें भगवान के को, शंकर भगवान के को, तो वहां पे हमें स्त्री और पुरुष दोनों के रूप दिखाई देंगे। तो वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस
वो मान लो बीच में होता है, एक साइड लेफ्ट ओवरी होती है, एक साइड राइट ओवरी, एक साइड लेफ्ट ओवरी, अंडाशय, और गर्भाशय होगा बीच में। तो जैसे हमारी गर्भाशय जैसे बीच में है मान लो, तो उसके बाद में हमारा जो राइट वाला जो सिरा है, आधा गर्भाशय का सिरा राइट में जाता है, आधा मान लो लेफ्ट में जाता है। एक हमारा प्लस का है और एक हमारा माइनस का है। प्लस का मतलब जो वाई को सपोर्ट करता हो, और जो गर्भाशय का जो सिरा है वो माइनस को यानी कि एक्स को सपोर्ट करता हो, या एक्स को जो यूट्रस की जो दीवारें हैं वो अपनी साइड खींचती हो, वाई को अपनी साइड खींचती हो। अब जैसे मान लो गर्भाधान क्रिया हुई, अगर मान लो एक्स स्पर्म अंदर जाता है, एक्स स्पर्म अंदर जाता है और यूट्रस की जो दीवार होती है उस पे जो स्पर्म अंदर जाता है वो दीवार पे चिपकता है। अगर कोई चिपकता नहीं है, उसकी जो अंदर की जो स्किन होती है, यहाँ पे लेयर जो होती है उस पे चिपकता है दीवार पे, अगर वहां नहीं चिपकता है तो कंसीव ही नहीं होता है। अब लेफ्ट वाला यानी कि एक्स अगर जाएगा तो उसको लेफ्ट की जो दीवार होगी वो अपनी तरफ खींचेगी, वहां पे वो चिपकने की कोशिश करेगा, और जो राइट वाला है वो अपनी साइड में कोशिश करेगा वाई के लिए। राइट वाला एक्स को नहीं खींचेगा, एक्स वाला और वाई को नहीं खींचेगा, मतलब लेफ्ट वाला जो है वाई को अपनी तरफ नहीं लाएगा, और जो राइट वाला है वो एक्स को नहीं लाएगा। अब जैसे मान लो कंसीव हुआ, स्पर्म जैसे मान लो अगर यूट्रस में प्रवेश करता है, अंदर जाता है, तो जैसे वो दीवार पे चिपकने की कोशिश करेगा, अगर वाई गया है और हमने अगर लेफ्ट करवट ले रखी है, तो उसको अपने दीवार पे चिपकने में, जो यूट्रस है उसका जो राइट साइड का पार्ट है उसकी दीवार पे चिपकने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, वो चिपक नहीं पाएगा क्योंकि हम लेफ्ट करवट ले लेंगे, और अगर वो चिपक नहीं पाएगा तो वो कुछ समय बाद में वो नष्ट हो जाएगा। अंडे के साथ जब एग रिलीज होकर के आएगा तो उसके साथ वो क्रिया नहीं कर पाएगा, इसलिए लड़के के चांस कम हो जाएंगे क्योंकि वो डेड हो जाएगा स्पर्म। और यदि हम राइट करवट ले लेते हैं और अगर वाई स्पर्म ही अंदर गया है तो वो तुरंत ही चिपक जाएगा राइट साइड में। और अगर मान लो एक्स भी साथ में अंदर गया है तो एक्स जो लेफ्ट वाली दीवार है वो करवट लेने से ऊपर की तरफ हो जाएगी, इस वजह से वो लेफ्ट दीवार के टच नहीं हो पाएगा, स्पर्श नहीं हो पाएगा और वो चिपक नहीं पाएगा, उसको चिपकने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए राइट करवट लेने से बॉय के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे यूट्रस का आकार कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्रिया करने से काफी हद तक चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो राइट करवट लेंगे तो क्या एक्स स्पर्म बिल्कुल ही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा चांस यही रहते हैं कि अगर राइट करवट लेंगे, वाई स्पर्म अंदर गया है तो राइट साइड में चिपकने में उसको सुविधा रहेगी, और लेफ्ट भी साथ में गया तो वो नहीं चिपकेगा और वो हट जाएगा। और यदि मान लो लेफ्ट वाला अंदर गया है, यानी कि एक्स अंदर गया है जिसको लेफ्ट वाले को जाना है, लेफ्ट करवट हमने ले ली है, और एक्स वाई भी गया है और लेफ्ट करवट लिया, तो एक्स चिपक जाएगा, वाई रह जाएगा, जिसको डेड होना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक यूट्रस की दीवार में चिपकाने की क्षमता नहीं होती है स्पर्म को, तब तक बेबी कंसीव नहीं होता है। तो ये होती है इसकी गणित, और इसी गणित पे ये काम करता है। ये जो नियम है ये इसी गणित पे काम करता है कि राइट करवट लेकर के सोना है या लेफ्ट करवट लेकर के सोना है। बाकी और इसका कोई अलग से कोई औचित्य नहीं है, या ये कोई टोटका नहीं है कि आप इस टोटके को, क्योंकि देखो कोई भी टोटका भी होगा तो उसकी कोई ना कोई साइंस होगी, और इसको आप चाहे टोटका माने चाहे कुछ भी माने, इसकी साइंस यही है। तो क्योंकि यहाँ पे औरत का जो राइट वाला पार्ट और आदमी का राइट वाला पार्ट, इन दोनों की गणित को समझना ही पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे बेस्ट, या पुत्री प्राप्ति के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इसकी साइंस को समझना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी
हमें कमेंट करके बताइएगा। जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।